टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स एपिसोड 7 में नीली वहां यू के पास आया हुआ था जहां उसे बहुत सी चीज जन को मिलते हैं, जैसे कि यू ने हवेली ए तकनीक की मदद से वह सारी बातें जान ले जो सिर्फ नीली को पता थे। हालांकि इसके बाद उसने अपनी लाइफ के 50 साल उसे तकनीक को दे दिए हैं। अभी नीली से बहुत दुखी था, पर इसके बाद वह दोनों ही नीली के नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नीली को इनिशियल सेट का लीडर बनना है, इसलिए उससे कहती है कि उसे लॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। अब देखा जाए तो लॉन्ग नीली की बहुत बड़ी दुश्मन है, क्योंकि उसने पिछली लाइफ में यू को मारा था। इस वजह से नीली उसे बहुत हिट करता है, पर आप जब उसकी मास्टर यह चीज कर रही है, इसलिए वह मन नहीं कर सकता था। हालांकि अब जब नीली वहां से वापस अपने घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात लॉन्ग से होती है। तो बस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि अभी लॉन्ग थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। नीली उसे देखा है और सोचता है कि भले ही लॉन्ग में पिछली लाइफ में मेरी मास्टर को मारा था, लेकिन उसका भी एक रीजन था। वह सोचता है कि तब लोग बहुत ताकतवर थी, तब के हिसाब से देखा जाए तो अभी उसकी पर कुछ भी नहीं है। और वैसे भी दुश्मनों से लड़ना एक हद तक सही है जब तक उन्हें सुधारना जा सके, लेकिन अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। अगर मैं चाहूं तो इसे पूरी तरह से बादल भी सकता हूं। बस यह सोचते हुए नीली अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो देखकर लॉन्ग डर रही थी और पीछे हटती जा रही थी। और अभी यहाँ पर नीली भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वह फिर से लॉन्ग के साथ फाइट करने वाला है। अब लॉन्ग डर जाती है और चिल्लाती है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन नीली कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी नीली मन में सोचता है कि आखिर लॉन्ग इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है, क्योंकि वह तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थे। वैसे नीली को याद आता है कि लॉन्ग की जो फादर थे बहुत छोटी थी तभी मर गए थे, और फिर लॉन्ग की पत्नी दूसरी शादी कर ली थी। नीली को लगता है कि शायद इसी वजह से लॉन्ग का बिहेवियर कभी कभी थोड़ा एरोगेंट रहता है। वैसे आपके हाथ आगे पड़ता है, जो देखते हुए लॉन्ग और ज्यादा डर जाती है, पर वह सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख रहा था। वह ऐसा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, लेकिन यहाँ पर जो लेडी रहती है मिस यू, वह मेरी मास्टर है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बिल्कुल परेशान ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुम उसे दूर कर सकती हो। क्या तुम मेरी बात समझ गई? पर इस पर लोग सिर्फ हाँ करती है। और यह सुनकर नीली सोचता है कि क्या सच में लॉन्ग जैसे एरोगेंट लड़के से बात मनवाना इतना सा हो सकता है। वैसे अब इसके बाद वह जाने लगा था, लेकिन तभी लॉन्ग उसे रोकते हैं और कहती है कि तुम्हें याद होगा कि फाइट के दौरान तुमने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चली जाओ, तो तब तुम्हारा क्या मतलब था और तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था? इस पर नीली कहता है कि अगर मैं सच में तुम्हें मतलब बताने बैठूंगा तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बस इतना समझ लो कि वह बस मेरी गलतफहमी थी, और अगर तुम और मास्टर यू आपस में दोस्त बन सको तो मुझे भी तुम्हारे साथ दोस्ती करने में कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही वह कहता है कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं, यह बात तुम कल मुझे आराम से बता देना। अब उसके बाद नीली उसे बाय कहते हुए चला गया था। अभी लॉन्ग मन में सोच रही थी कि नीली सिर्फ मुझे यू की वजह से हिट करता था, लेकिन यू आखिर उसकी मास्टर कैसे हो सकती है? असल में नीली और योग की आगे देखी जाए तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वैसे भी नीली को अभी यह इस जगह पर आए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस वजह से यह समझ पाना लॉन्ग के लिए नामुमकिन था। पर अभी वह सोच रही थी कि मिस यू का पेट उसकी ही हाथ में है, क्योंकि उसे पता है कि वह किस तरह की कल्टीवेशन करती है और उसके पास किस तरह की पार्ट्स है। अगर कोई यह बात अपने फादर को बता दे या फिर किसी और को भी बता दे तो यू को मार दिया जाएगा। पर नीली की बात सुनने के बाद अभी लगता के लिए वह यह भी सोचती है कि क्या वह सच में यू को मारना चाहती है। बस के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नीली अभी अपने घर पर पहुंच चुका था, लेकिन जब वह बाहर था तभी उसे अपने कमरे से बहुत ही तेज लाइट निकलती हुई दिखती है। वह अंदर आते हुए यह समझ जाता है कि गॉड इस यू यानी डेस्टिनी रियल को अचीव कर लिया। हालांकि वह यह चीज भी नोटिस करता है कि गॉड इस यू या उनकी जो डेस्टिनी रियल के एनर्जी थे वह और नदी ह्यूमन से कहीं जाता है। अब मेरी सोच रहा था कि आखिर उसकी खुद की रियल लाइफ कौन सी होगी, क्योंकि उसने बहुत टाइम से यह चीज चेक ही नहीं की थी कि वह कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका है। वह कहता है कि रोज उठाना, खाना, सोना और साथ ही वह डेमोस पर एक बॉल्स बेचना, इसके अलावा तो उसने अभी तक कल्टीवेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा है कि वह लोग की तरह बनते जा रहा है, मतलब थोड़ा सा आलसी। हालांकि अब वह बैठता है और कहता है कि वैसे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन जमा कर लिए हैं, तो उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। वह उसके इस्तेमाल से तुरंत ही बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और फिर आप यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ से अभी अपनी क्लास में था जहाँ पर मास्टर सभी से कह रहे थे कि आज फिर से उनका स्पेलिंग क्षेत्र है,
मतलब कि उन्हें एक दूसरे से फाइट करनी होगी। जो तकनीक मास्टर ने उन्हें सिखाई है उसे अप्लाई करते हुए तो अभी यहाँ पर सभी को एक स्पायरिंग पार्टनर चाहिए था। अब अचानक से लॉन्ग थोड़ा घबराते हुए यहाँ नीली की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि पिछली बार जब उनमें फाइट हुई थी तो वह बहुत खतरनाक फाइट थे। हालांकि अभी लॉन्ग बहुत घबराई हुई लग रही थी, इस वजह से वह थोड़े शॉक भी थे। वैसे आप यहाँ लॉन्ग नीली के पास आती है और बहुत ही आवाज पर रहती है कि क्या वह उसके साथ प्रैक्टिस करेगा, तो इस पर नीली कह देता है कि ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब इससे लॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर लुक और पे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहे थे कि एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो कि इन दोनों का ही बिहेवियर एक दूसरे के लिए पूरी तरह से बदल गया। अभी ल कह रहा था कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं, पर फिर पाए उसे जोर से मारता है और कहता है कि यह सपना नहीं, असलियत है। वैसे दूसरी तरफ वह मास्टर भी यह देखकर थोड़े से हैरान थे, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि स्टूडेंट के बीच में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी पिछली फीट के बारे में पता था। अब यहाँ पर उन दोनों की फाइट मतलब प्रैक्टिस शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि लॉन्ग अपने बेस्ट मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नीली उन सभी को रोकने जा रहा था। साथ ही नीली उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था कि वह क्या गलती कर रही है, जैसे कि वह थोड़ा पीछे हटकर हमला कर रही है जबकि उसके अटैक क्लोज रेंज वाले, इसलिए उसे थोड़ा पास रहकर हमला करना चाहिए। साथ यह नीली उसके भी पॉइंट्स भी बताता है। वह विक पॉइंट पर पांच करते हुए उसे वहां से दूर हटा देता है और कहता है कि उसे अपने विक पॉइंट्स को कर रखना चाहिए। अब लॉन्ग समझ गई थी कि नीली की परत तो इससे भी ज्यादा है, पर वह अभी से अपनी कुछ ही बार का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह उसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। विशेष के बाद लॉन्ग स्पीड का सहारा लेती है। वह बहुत ही तेजी से भागते हुए हमला कर रही थी, लेकिन नीली फिर भी उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ पर लॉन्ग थोड़ा रिक का भी इस्तेमाल करती है। वह घूमते हुए नीली को उठाकर फेंकने वाली थी, लेकिन नीली इसमें भी मिस्टेक निकालकर उसे बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ काम है इस अटैक के लिए, इस वजह से उसे यह अटैक तब तक परफॉर्म नहीं करना चाहिए जब तक वह इस चीज में माहिर ना हो जाती, क्योंकि इसकी वजह से आप नीली ने उसे ही वहां से दूर फेंक दिया था। बट लव अभी भी हार नहीं मानते, वह फिर से हमला करना शुरू कर देती है। वैसे यहाँ नीली उसके अटैक को रोकते हुए सोच रहा था कि लॉन्ग ने पिछली बार से बहुत इम्प्रूव किया है, यह बहुत जीनियस है। वैसे दूसरी तरफ मास्टर भी सोच रहे थे कि उनके अटैक में कुछ भी गलतियां निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि यह वाली क्लास उनके लिए है, तो सिर्फ यहाँ से यह स्टोरी थोड़ी सी फास्ट चलती है। अब हमें बताता है कि आज के दिन के बाद से जितनी बार भी यह स्पेलिंग सेशन मतलब प्रैक्टिस मैच होते थे तो लोग हमेशा नीली की हेल्प लेती थी, जिस वजह से उनके बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री चुननी लगी थी और उनकी दोस्ती भी हो गई थी। वैसेला और भाई दोनों ही नील के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से आप लॉन्ग के साथ भी उनकी दोस्ती हो जाती है, जिससे लॉन्ग का बिहेवियर अब उनके लिए भी बिल्कुल बदल चुका था। वैसेला हमें बहुत खुशी के साथ बताता है कि सिंह उनके साथ ही उन्हें वन को बहुत पीटा और उसे समझाया कि वह कभी नीली से पंगा ना ले। दूसरी तरफ वह हमें यह भी बताता है कि मोरंग अभी भी नीति का गोस्ट रन में इंतजार कर रहा है और वहां उसी से मिलने के लिए नीली ने भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया है। वह रोज 100 से 200 स्पिरिट स्टोन्स उसे करता है अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। वैसे इससे भी उसके स्पिरिट स्टोन्स काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि कल्टीवेशन के साथ साथ अभी भी वोट स्पिरिट बहुत सेल कर रहा था। साथ या उसकी दोस्ती सिंह की उनके साथ भी और अच्छी हो गई है। हमें बताता है कि नीली की कल्टीवेशन के साथ साथ उसकी डैमेज स्पिरिट्स भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और अब ब्लू सबसे ज्यादा खुशी के साथ कहता है कि नीली ने नहीं बल्कि उसने भी एडवांस स्टेज को अचीव कर लिया है। वैसे आज वह दिन है जब उन्हें जो फैमिली रैंकिंग सिस्टम है उसकी तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, इसलिए अभी वह बहुत खुश था। पर फिर इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर जाता है। वीडियो लाइक एंड subscribe Cardina.